अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 15 होम्योस्टैसिस का लास्ट टॉपिक थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैमल्स में थर्मोरेगुलेशन को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक जो था रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, के एनिमल्स और एनवायरनमेंट के दरमियान हीट एक्सचेंज को कैसे मेंटेन किया जाता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसमें जो अडाप्टेशंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, एनिमल और एनवायरनमेंट में हीट एक्सचेंज को कैसे रेगुलेट किया जाता है। सबसे पहले अडाप्टेशन हमारे पास आ गई हैं जी, स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन, यानी हमारे स्ट्रक्चर में जो अडाप्टेशंस हैं या तब्दीलियां हैं जिनकी वजह से हम जो है हमने क्योंकि मेंटेन रखना है अपनी बॉडी की जो हीट है, मैमल्स ने, बर्ड्स ने, तो इन्होंने जो है वो मेंटेन रखना है। तो इसका मतलब है कि हीट गेन और हीट लॉस को ये कंट्रोल करेंगे। तो इन हीट गेन और हीट लॉस को कंट्रोल करने के लिए इनके पास क्या क्या अडॉप्टेशंस हैं। सबसे पहले अडॉप्टेशन है जी इंसुलेशन एंड पिलेज। इंसुलेशन ऐसी लेयर को कहते हैं जो हीट को अपने अंदर से बहुत ज़्यादा गुजरना या हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करती, ऐसी लेयर को हम कहते हैं इंसुलेशन। तो हमारे मैमल्स या बर्ड्स जो होते हैं, मैमल्स की अगर हम बात करें तो उनमें फैट जो होते हैं यानी चर्बी की जो लेयर होती है वो एज एन इंसुलेशन एक्ट करती है और हमारे अंदर की हीट को बाहर बहुत ईजीली नहीं आने देती और बाहर की हीट को अंदर ईजीली जाने नहीं देती। तो ये इंसुलेशन होती है जो हमें बहुत ज़्यादा हीट गेन और हीट लॉस से बचाती है, क्योंकि हमने कहा था कि हीट गेन और हीट लॉस की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतनी तेज़ी से चेंज होगा। तो हमने इस हीट गेन और हीट लॉस को कम से कम करना है ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, मेंटेन रहे एक ख़ास लेवल पे, फॉर एग्ज़ाम्पल 37 पे। तो हमने 37 पे इसको रखने के लिए क्या किया है, हमने अपने हीट गेन और हीट लॉस को कंट्रोल किया है। कैसे? बाय इंसुलेशन लेयर जो कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, फैट, चर्बी की लेयर, प्लस पिलेज जो है वो एज एन इंसुलेशन काम करती है। पिलेज क्या होती है? पिलेज कहते हैं हेयर की कवरिंग को, ठीक है, यानी जो मैमल्स की बॉडी पे बालों की कवरिंग होती है उस कवरिंग को कहते हैं पिलेज। इसी तरह एक और वर्ड आपने शायद सुना हो, प्लूमेज वर्ड होता है। तो प्लूमेज क्या होता है? परिंदों के लिए यूज होता है, उनकी बॉडी पे जो फीदर्स की यानी परों की कवरिंग होती है उसे कहते हैं प्लूमेज। तो ये आप देख रहे हैं ये भी पिलेज की कवरिंग है, हेयर प्रेजेंट है यहाँ भी और यहाँ भी हेयर। और कुछ मैमल्स में जो है फर की कवरिंग भी होती है, कुछ मैमल्स में हेयर की कवरिंग होती है, कुछ मैमल में फर की कवरिंग होती है। अच्छा, तो इस कवरिंग को कहते हैं पिलेज और ये एज एन इंसुलेशन क्या करती है, एक्ट करती है। अच्छा, दीज में बी लॉन्ग टर्म चेंजेस इन सबडर्मल फैटी लेयर। हमारे स्ट्रक्चर में सबडर्मल यानी हमारी डर्म के, इसका वर्ड निकलता है स्किन से, सबडर्मल यानी हमारी स्किन के नीचे जो फैटी लेयर है यानी चर्बी की लेयर प्रेजेंट होती है, ये एज एन इंसुलेशन काम करती है। प्लस जो पिलेज होती है वो भी लॉन्ग टर्म यानी पूरे अरसे के लिए हमारी बॉडी पे प्रेजेंट होती है। जो मोस्ट मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे प्रेजेंट होती है और एज एन इंसुलेशन काम करती है और उनमें हीट गेन एंड हीट लॉस को कंट्रोल करती है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जितना हीट गेन और हीट लॉस ज़्यादा होगा बॉडी में टेम्परेचर का चेंज उतना ही ज़्यादा आएगा। और हम एज एन एंडोथर्म अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहते हैं, हम उसे चेंज नहीं करवाना चाहते। तो हमने क्या करना है, हीट गेन और हीट लॉस को कंट्रोल करना है। तो उसके नतीजे में हमारा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट पिलेज लिखा हुआ भी है, कवरिंग ऑफ हेयर, फर एंड वूल। मैमल की बॉडी पे हेयर की, फर की, वूल की जो कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, पिलेज कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन। ये ऊपर वाली जो अडॉप्टेशन थी ये थी सर्दियों के लिए मोस्टली अडॉप्टेशंस थी या हीट लॉस को, हीट गेन को कम से कम करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनसे इवेपोरेशन होती है, पसीना आता है हमें, ये हमारी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। हमने लिवर के टॉपिक में भी पढ़ा था कि स्वेट ग्लैंड से स्वेट का रिलीज होना जो है वो उसका थर्मोरेगुलेशन में रिलीज है। और ये हमारे पास गर्मियों के लिए अडॉप्टेशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हीट लॉस अपनी बॉडी से करते हैं। यानी हम हीट को क्या कर देते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं स्वेट के थ्रू, यानी पानी जो है वो हीट लेके निकल जाता है। तो ये हमारे पास अडॉप्टेशन है गर्मियों के लिए। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हम टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्वेटिंग।
अच्छा, नेक्स्ट भी अडॉप्टेशन हमारे पास है जी गर्मियों के लिए, इसको कहते हैं पेंटिंग। पेंटिंग होता है, लंग्स आर मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग। लंग्स जो होते हैं वो पेंटिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं। अच्छा, पेंटिंग होता क्या है? पेंटिंग का मतलब होता है सांस लेना, तेजी से सांस लेना। अब लंग्स के थ्रू या रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी जो जिस रास्ते से आप सांस ले रहे हैं उससे जब हीट लॉस होती है तो उसे कहते हैं पेंटिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है? मोस्टली डॉग में होता है, मेथड ऑफ कूलिंग स्पेशली इन डॉग। अब इसमें कुत्ता क्या करता है? अपनी मुंह खोल के, अक्सर आपने देखा होगा, जुबान निकाल के सांस ले रहा होता है और तेज तेज सांस ले रहा होता है। ठीक है, तेजी से सांस ले रहा होता है। तो वो इंटरनल सरफेस से जो है यहाँ से वाटर जो है हीट लेके रिमूव हो जाता है, यहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक से, उसकी जबान से और इस जगह से इवेपोरेशन होती है, यानी वाटर जो है वो हीट लेके निकल जाता है। तो यहाँ से भी हीट लॉस होती है। तो हीट लॉस फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है इसको पेंटिंग कहते हैं और ये डॉग्स में ऑब्जर्व की गई है, जिसमें वो छोटे छोटे और तेजी से सांस लेता है, तेज तेज सांस लेता है। क्यों? क्योंकि जो है वो हर सांस के थ्रू जब वो सांस लेगा तो जो हवा है जब एक्सहेल होगी यानी बाहर निकलेगी तो वो हीट लेके रिमूव होगी, तो उससे हीट रिमूव हो जाएगी। तो ये भी गर्मियों के लिए हमारे स्ट्रक्चर में, ये सारी वो अडॉप्टेशंस थी जो हमारे स्ट्रक्चर में, बॉडी के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जिनके थ्रू हम हीट गेन को या हीट लॉस को कम करते हैं। सर्दियों के लिए भी अडॉप्टेशन होती हैं और गर्मियों के लिए भी अडॉप्टेशन होती हैं। नेक्स्ट अडॉप्टेशन है फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन। अच्छा, फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी कहते हैं जो हमारे किसी बॉडी पार्ट के फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, यानी हमारे किसी काम से जो रिलेटेड होती है बॉडी पार्ट के, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, फंक्शन ऑफ पार्ट से रिलेटेड चीज फिजियोलॉजी। अब हमारी फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस यानी हमारे पार्ट्स कुछ इस तरह से फंक्शन करते हैं कि हम हीट गेन और हीट लॉस से बच जाते हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन होती हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज है रेगुलेट ब्लड फ्लो टू स्किन। हम अपने स्किन में जो ब्लड फ्लो है कि ज्यादा भेजना है या कम भेजना है, हम इसको कंट्रोल करते हैं। गर्मियों में हम ब्लड फ्लो स्किन को ज्यादा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्किन को ब्लड फ्लो किया, ब्लड में हीट होगी, ब्लड स्किन को हीट ट्रांसफ़र करेगी, स्किन जो है वो एनवायरनमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा। तो हमने गर्मियों में हीट लॉस कर दी। सर्दियों में जो है वो हम कम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेटर ब्लड फ्लो टू स्किन इन समर। समर में जो है वो स्किन को ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, क्यों ज़्यादा हो जाता है? इसलिए ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है कि ब्लड जो होता है वो अपने साथ क्या लेकर आता है? हीट लेकर आता है। अच्छा, ब्लड हीट लेकर आया है या हाई टेम्परेचर लेकर आया है। जब हमने ब्लड स्किन को ट्रांसफ़र किया है तो टेम्परेचर स्किन को ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर स्किन से यही टेम्परेचर जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी हमारे इन्वायरमेंट के थ्रू आउटसाइड द बॉडी क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा। यानी गर्मियों में जो हमारा पर्पस था, क्या था? हीट लॉस का, वो हमने क्या कर लिया है? ऑब्टेन कर लिया है। कैसे? बाय रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो टू स्किन, यानी हमने गर्मियों में जो है वो ब्लड फ्लो स्किन की तरफ क्या कर दिया था? ज़्यादा कर दिया था। टेम्परेचर स्किन की तरफ आ गया, फिर स्किन से एनवायरनमेंट में हमने लूज़ कर दिया किसी भी तरीके से जो है, तो हीट लॉस हो गई। तो ये गर्मियों की अडॉप्टेशन थी। अब सर्दियों में क्या होता है? हम लोअर ब्लड सप्लाई करते हैं स्किन को, यानी स्किन को कम ब्लड सप्लाई करते हैं। अब स्किन को हमने कम ब्लड दिया तो टेम्परेचर भी कम आया। अब हमने स्किन सर्दियों में, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास पहले ही कम है, हमने इसे बचाना है, तो हम स्किन को भेजते ही नहीं, क्योंकि स्किन तो एनवायरनमेंट को दे देगी, स्किन लूज कर देगी। तो ये मेथड हमारे पास जिसमें हमने कम ब्लड सप्लाई किया है स्किन को, ये हीट को कंजर्व करने के लिए क्या होता है? यूज़ होता है, यानी इसके थ्रू हम हीट को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास जो हमारे फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन से रिलेटेड है, प्लूमेज फ्लफिंग। व्हाट इज प्लूमेज फ्लफिंग? प्लूमेज फ्लफिंग ये आपको डायग्राम में नजर आ रही है। प्लूमेज कहते हैं फीदर्स की कवरिंग को, यानी जो बर्ड्स की बॉडी पे फीदर्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लूमेज। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, फीदर्स की जो कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्लूमेज। चलेंगे, ये फीदर्स
होप सो समझ आ रही हो। तो फीदर्स की जो कवरिंग होती है उसको प्लूमेज कहते हैं। फ्लफिंग करना का मतलब होता है फुला देना, ठीक है। जैसे आपको डायग्राम वगैरह नज़र आ रहा है कि इन्होंने अपने जो पर हैं, ये जो फीदर्स हैं, ये फुला दिए हैं और अब इनमें इन्होंने क्या कर ली है, हीट ट्रैप कर ली है। हीट ट्रैप कर ली है तो फिर यानी हीट को रोक लिया है। अब वो जो ट्रैप हुई हुई हीट है, यानी जो उन्होंने वहाँ पे हीट को पकड़ा हुआ है, वो क्या काम करती है, वो एज एन इंसुलेशन काम करती है। इंसुलेशन लेयर वो लेयर होती है जो ना अंदर वाली हीट को बाहर निकलने देती है, ना बाहर वाली हीट को अंदर रहने देती है। तो इस तरह ये अपनी हीट को क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली अडॉप्टेशन उनमें किस लिए होती है, सर्दियों के लिए होती है। जब परिंदों को सर्दी लगती है तो वो प्लूमेज फ्लफिंग करते हैं ताकि उनकी अंदर की हीट जो है वो बाहर लॉस ना हो सके। तो ये हीट जो है वो यहाँ पे क्या हो गई है, कंजर्व हो गई है। फिर यहाँ पे एक जो स्वेट ग्लैंड रह गया था, स्वेट ग्लैंड भी जो है यानी पसीने वाले जो ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाते हैं और वो स्वेटिंग का फिनोमेना कॉज करते हैं। तो ये भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बिहेवियरल अडॉप्टेशन है। बिहेवियर कहते हैं हमारे एक्शंस को, ठीक है। जो भी चीज़ हमारे एक्शन से या हमारे काम करने से रिलेटेड होती है वो पार्ट का फंक्शन था फिजियोलॉजी, और ये हमारा अपना पूरी बॉडी का एक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, बिहेवियर। तो एक्शन से हम ऐसे एक्शन या काम करते हैं जिनसे हीट गेन और हीट लॉस कम से कम होता है। फॉर एग्जांपल जो है वो हम ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ हीट गेन और हीट लॉस कम से कम हो। अगर हम बात करें ग्राउंड स्क्वेल की, जो बुक में एग्जाम्पल दी गई है, लहरी जो होती है, जब मिड डे आता है यानी दोपहर का टाइम आता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये बाहर फिरने के बजाय, क्योंकि बाहर फिरेगी तो डायरेक्टली सन से रेडिएशन के थ्रू हीट इसके अंदर आ जाएगी, तो ये उन रेडिएशन से दूर चली जाती है, यानी अपनी बिल में या बोरों में जाके बैठ जाती है जहाँ पे हीट गेन और हीट लॉस कम से कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीजर्ड। लीजर्ड छिपकली को कहते हैं बास्क इन सन। अच्छा, बास्क का क्या मतलब होता है, धूप सेकने को बास्क कहते हैं। यानी सर्दियों के मौसम में ये क्या करती है, यहाँ पे अपनी पूरी बॉडी को फैला के सरफेस पे लेट जाती है, गर्म सरफेस पे, और सरफेस से भी हीट एब्जॉर्ब करती है, सूरज से भी हीट लेती है। तो ये इसके बिहेवियरल अडॉप्टेशन है। जैसे अपनी हम बात करें तो हम भी क्या करते हैं, गर्मियों में हम धूप में नहीं बैठते, क्योंकि हम धूप में बैठेंगे तो हम हीट गेन कर लेंगे, जबकि गर्मियों में हम हीट गेन नहीं करना चाहते बल्कि हम हीट लूज करना चाहते हैं। तो हम अंदर कमरों में बैठते हैं, ठंडी जगह पे जाके बैठते हैं। और इसी तरह जब सर्दियाँ आती हैं तो हम गेन करना चाहते हैं, तो हम उस सूरत में क्या करते हैं, जाके हम धूप में बैठते हैं, हम धूप सेकते हैं। तो जो ये बास्किंग वगैरह है लीजर्ड में, ये समर सीजन के लिए अडॉप्टेशन है, और ये जो ग्राउंड स्क्वेल में अडॉप्टेशन यहाँ पे हमने दिखाई गई है, ये किसके लिए अडॉप्टेशन है, ये विंटर के सीजन के लिए अडॉप्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हम अपने पोस्चर्स एडजस्ट करते हैं। पोस्चर एडजस्ट अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में हम बहुत सिमट के सोते हैं, ठीक है। सिमट के क्यों सोते हैं, क्योंकि जितना कम सरफेस एरिया हमारा एक्सपोज होगा उतनी कम हीट गेन हीट लॉस करेंगे। और हम क्या करते हैं, गर्मियाँ आती हैं हम फैल के सोते हैं, किसी को फैल के बैठते भी हैं, सोते भी हैं, खुले होके बैठते हैं, किसी को अपने पास भी बैठने नहीं देते। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं जितना हमारा ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होगा उतनी ज़्यादा हीट हमारी क्या होगी, लॉस होगी। तो हम अपने पोस्चर्स को या अपनी हरकतों को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि हम हीट गेन या हीट लॉस कम से कम करें अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स या ह्यूमंस में जो थर्मो रेगुलेशन होती है। अब रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं कि टेम्परेचर हमने रखना है 36 से 38 के दरमियान, ये हमारा मेन पर्पस है मैमल्स में थर्मो रेगुलेशन का। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने कहा हम एंडोथर्म हैं, अपनी हीट खुद जनरेट करते हैं थ्रू मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो हमने वो मेथड देखने हैं जिसके थ्रू हम हीट जो है वो प्रोड्यूस कराते हैं। दूसरा हमने कहा था कि हमने गेन एंड लॉस यानी इन्वायरमेंट से हीट का लेना और इन्वायरमेंट में हीट को दे देना, इसको बैलेंस करना है। क्यों, क्योंकि जितना रेट ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस जो है वो इन्वायरमेंट से हमारा ज़्यादा होगा ना, उतनी हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा,
ठीक है, उतना ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने मेंटेन करना है हीट गेन और हीट लॉस को फ्रॉम द सराउंडिंग। तीन पर्पस हमारे जी बन गए। पहला, टेम्परेचर को 36 से 38 में मेंटेन रखना है। दूसरा, हमने अपनी हीट को खुद प्रोड्यूस करवाना है डिफरेंट मेथड को यूज़ करके, कभी ज़्यादा और कभी कम, ठीक है। और तीसरा क्या है कि हीट गेन और हीट लॉस को बैलेंस करना है। अगर गर्मियां आएंगी, यानी हमारे पास क्या सीज़न आता है, समर का सीज़न आता है, यानी गर्मियां आ जाती हैं, तो हमने क्या करना है, हमने जो गेन है, ठीक है, यानी हीट को हासिल करना, हमने गेन कम से कम करना है और लॉस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। और अगर सर्दियां आती हैं तो हम इसका क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। तो इस तरह हमने हीट गेन हीट लॉस को बैलेंस करना है, कभी ज़्यादा कभी कम कर लेना है। अच्छा, हीट प्रोडक्शन के कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा कि हीट प्रोडक्शन हमने करनी है एडॉप्टेशन में, और दूसरा पॉइंट था कि मेंटेन करना है। तो हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं, पहला मेथड है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, दूसरा मेथड है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, और तीसरा मेथड है ब्राउन फैट। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, इस फिगर में आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, शिवरिंग कहते हैं अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन को, यानी आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये जो मूवमेंट है ये अनकंट्रोल्ड है, आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, तो इसको कहते हैं कांपना या शिवरिंग होना। मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, ATP जनरेट होते हैं, ठीक है। और ATP ही क्या है, एनर्जी है। तो हीट प्रोडक्शन थ्रू शिवरिंग जो है वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, सर्दियों में क्योंकि हमारे पास हीट कम है, हमने हीट जनरेट करवानी है, तो सर्दियों में जब हमारी हीट बहुत कम होने लगती है तो हमारा ब्रेन हमारे मसल्स को मैसेज भेजता है कि कांपना शुरू कर दें, और उस कांपने से जो है वो हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है और वो उस लेवल पे मेंटेन हो जाती है जितनी हमने रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी थर्मो का मतलब है हीट, ठीक है, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी हीट का बनाना। नॉन शिवरिंग यानी ऐसी हीट बनानी है हमने जिसमें हम कांपने के थ्रू हीट नहीं बना रहे। तो फिर कैसे बना रहे हैं, हार्मोन के थ्रू, हीट प्रोडक्शन बाय हार्मोन। अच्छा, यहाँ पे एक ग्लैंड आपको नजर आ रहा है, थायराइड ग्लैंड, ये वाला थायराइड ग्लैंड हमारे गले में प्रेजेंट होता है। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो थायरॉक्सिन होता है। इस हार्मोन का काम होता है ग्लूकोज को तोड़ना, और ग्लूकोज जब भी टूटते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, ATP प्रोड्यूस होते हैं, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो ये हार्मोन जब रिलीज होता है बॉडी में तो ये ग्लूकोज को ATP में तोड़ने लग जाता है, इस तरह हीट प्रोडक्शन हो जाती है। और ये मेथड है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का, यानी जिसमें हीट प्रोडक्शन हुई है बगैर कांपे, तो किसके थ्रू हुई है, हार्मोन के थ्रू। अच्छा, थर्ड हमारे पास है ब्राउन फैट। अच्छा, फैट क्या होती है, चर्बी होती है। नॉर्मली जो फैट हमें नजर आती है वो होती है वाइट फैट, जिससे हम मोटे हो जाते हैं। एक होती है ब्राउन फैट। ब्राउन फैट हमारी बॉडी में कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ब्राउन फैट होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, जो हमारे पास ऑर्गेनेली है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, जो हीट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। ये ऑर्गेनेली जो है वो इन फैट्स में ज़्यादा हो जाती है, और इस ऑर्गेनेली के ज़्यादा होने की वजह से इन फैट्स का रंग वाइट के बजाय ब्राउन होना शुरू हो जाता है। और ये मेनली क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ज़्यादा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, और हमारी बॉडी में ATP, या इन शॉर्ट अगर हम कहें कि हीट जो है वो उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये ब्राउन फैट की हमारे पास क्या है, डायग्राम है। तो यहाँ पे हमने हीट प्रोडक्शन के मेथड देखे, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, एंड देन ब्राउन फैट। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर जी हमें कोल्ड टेम्परेचर मैमल्स को फेस करना पड़ जाए, यानी ठंड में वो आ गए हैं, तो उन्होंने क्या करना है। अच्छा, कोल्ड टेम्परेचर में टेम्परेचर क्या है, हमारे पास लो है, ठीक है। ये कुछ बातें हमने बहुत दफ़ा रिपीट की हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूंगी। टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे हमारे पास लो है, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी लो हो जाने का ख़तरा है। तो हमने क्या करना है, टेम्परेचर को हाई करना है, ठीक है, या ज़्यादा करना है, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हमने टेम्परेचर को कंजर्व करना है, ठीक है। यानी हम हीट लॉस कम से कम करेंगे और हीट गेन ज़्यादा से
ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लॉस कम से कम करना है और गेन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ओके जी, सबसे पहले मेथड है हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन का। वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या होती है, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन हम जो है कहते हैं गर्मियों में करते हैं। वेजो का मतलब होता है वेजल्स यानी नालियां खून की, और कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है सुकड़ जाना, यानी ये रास्ता अगर आप देखें तो ये बहुत छोटा कर दिया वेजो कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, जितना रास्ता कम होगा तो ब्लड जो है वो उतना कम गुजरेगा। अब हम क्या करते हैं, गर्मियों में अपनी जो सर्दियों में अपनी वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, खून की नालियों को। अब खून की नालियों को हमने कंस्ट्रिक्ट कर दिया है तो हम स्किन को जो है ब्लड सप्लाई यानी स्किन की तरफ खून भेजना कम कर देते हैं। पीछे भी मैंने बताया क्यों कम कर देते हैं, ताकि स्किन के थ्रू हीट लॉस ना हो, हमने लॉस को कम करना है। तो इस लॉस से बचाने के लिए हमने स्किन को ब्लड भेजना कम कर दिया, जबकि हमारे जो वाइटल ऑर्गन हैं, किडनी हो गए हैं, हमारे पास ब्रेन हो गया है, हमारे हार्ट हो गए हैं, जो हमारे अंदर प्रेजेंट है विजुअल ऑर्गन, उनको हम हीट या ब्लड ज़्यादा भेजते हैं, जबकि जो हमारे स्किन की तरफ हीट है वो कम से कम आता है, ताकि स्किन के थ्रू हीट लॉस ना हो। उनको क्यों ज़्यादा भेज रहे हैं, उनको इसलिए ज़्यादा भेज रहे हैं ताकि वो नॉर्मली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो ये हमने किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम फर को रेज कर लेते हैं ताकि एयर ट्रैप कर लें। ये प्लूमेज फ्लफिंग वगैरह वाला फिनोमेना है। ये बियर दिखाया गया है, इसने अपनी फर को रेज कर लिया है और इसमें जो है वो हीट को ट्रैप कर लिया। अब उस हीट ने एज एन इंसुलेशन लेयर एक्ट किया है, हीट गेन और हीट लॉस से बचाती है। अच्छा, ह्यूमन जो है वो इस दौरान क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, प्लस फर तो उन पे होती नहीं है, तो वो फैट्स यानी चर्बी की लेयर उनके अंदर होती है, उससे एनर्जी की प्रोडक्शन करते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वेल। वेल जो है उसमें थिक लेयर होती है फैट्स की और इस लेयर को कहते हैं ब्लबर। ये ब्लबर जो होती है नॉर्मल फैट के मुकाबले में बहुत मोटी लेयर होती है। फैट्स क्योंकि लिपिड से बने होते हैं, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं, तो इनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ये उस ठंड में भी एनर्जी प्रोड्यूस करके सर्वाइव कर जाते हैं। यहाँ पे वेल की डायग्राम दिखाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि फैट की बहुत मोटी लेयर प्रेजेंट है। अच्छा, गर्मियाँ आ जाती हैं तो गर्मियों में हमने क्या करना है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करना है। कम कैसे करेंगे, हम हीट लॉस जो है वो ज़्यादा कर देंगे और जो गेन है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने वेजो डायलेशन किया। अब हमने अपनी जो वेजल्स हैं उनको क्या कर दिया है, फैला दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्किन की तरफ आए और स्किन के थ्रू एनवायरनमेंट में डेसिपेट हो जाए, डेसिपेटेड हीट फ्रॉम स्किन। नेक्स्ट हम करेंगे इवेपोरेटिव कूलिंग। इवेपोरेटिव कूलिंग में हमें पसीना आता है, हम अपने स्वेट ग्लैंड एक्टिव कर देते हैं और वाटर के थ्रू, वाटर जो है हमारी स्किन से हीट लेके बॉडी से रिमूव हो जाता है। इस डायग्राम में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है ये वाटर हीट लेके निकला है, यानी हमने हीट लॉस को ज़्यादा किया है थ्रू इवेपोरेटिव और इवेपोरेशन या स्वेटिंग, और इसने कूलिंग इफेक्ट कॉज किया। जाहिर है हीट जब निकल गई है तो फिर हमें कूलिंग इफेक्ट होगा, यानी हमें ठंड लगेगी। अच्छा, नेक्स्ट आता है पेंटिंग। पेंटिंग हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं डॉग्स में कि वो लंबे जो है वो तेज़ी से सांस लेता है, ज़बान मुंह खोल के ज़बान बाहर निकाल के, और उसकी जो लंग्स हैं और रेस्पिरेटरी सरफेस है उससे इवेपोरेशन होती है, तो उसको हम कहते हैं पेंटिंग। ये पेंटिंग की डायग्राम दिखाई गई है यहाँ पे डॉग्स में, और ये एडॉप्टेशंस थी हमारे पास गर्मियों में सर्वाइव करने के लिए। जब हमने टॉप बॉडी के टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी का ज़्यादा होने का ख़तरा था तो हमने लॉस ज़्यादा कर दिया और गेन कम से कम कर दिया। गेन कम कैसे किया वो बिहेवियरल में भी हम पढ़ चुके हैं कि हम ऐसी जगह पर बैठते हैं जो ठंडी होती हैं, हम धूप में नहीं निकलते बहुत ज़्यादा, हम अपने पोस्चर्स एडजस्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें और हीट गेन कम से कम करते हैं। अच्छा, बैट्स में जो है वो, ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बैट्स जो है वो चिमगादड़ जो होती है वो स्लाइवा यानी थूक और यूरिन को यूज़ करती है, यानी उसमें हीट इकट्ठी करती है, और जब यूरिन और स्लाइवा रिलीज़ करती है तो हीट भी क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोस्टैटिक फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड फीडबैक कंट्रोल। थर्मोस्टैट क्या होता है, थर्मोस्टैट उस ऑर्गन को कहते हैं जो टेम्परेचर के बारे में, थर्मो रेगुलेशन के बारे में हमें हिदायत देगा।
ठीक है, यानी जो इंस्ट्रक्शंस या डिसीजन लेने हैं थर्मो रेगुलेशन के बारे में कि हीट गेन ज़्यादा करना है, हीट लॉस ज़्यादा करना है, कौन सा मेथड चलाना है, कौन सा नहीं चलाना, वो सारे जो हैं डिसीजन लेने वाला कौन होता है? थर्मोस्टैट, यानी जो थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर जो होता है। अच्छा, अब ये जो थर्मोस्टैट होता है ये हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये एज ए थर्मोस्टैट एक्ट करता है और फीडबैक कंट्रोल में इन्वॉल्व होता है। फीडबैक क्या होता है? रिस्पॉन्स को जनरेट करवाना। पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है और नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है, ये भी हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं। थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स होमियोस्टैटिक सिस्टम फैसिलिटेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। थर्मो रेगुलेशन ह्यूमन में, यानी गर्मियों में हमने जो है टेम्परेचर लॉस ज़्यादा करना है, गेन कम करना है, सर्दियों में इसका ऑपोजिट करना है। ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, डिसीजन लेना वगैरह, ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, होमियोस्टैटिक थर्मोस्टैट जिसने कंट्रोल करना है थर्मो रेगुलेशन को, वो हाइपोथैलेमस है जो ब्रेन का पार्ट होता है, और ये तब रिस्पॉन्ड करता है, यानी तब ये एक्शन लेता है जब टेम्परेचर अबव एंड बिलो, ठीक है, या तो अबव हो जाए या बिलो हो जाए। किससे अबव बिलो हो जाए? सेट पॉइंट से, जो क्या है 37 डिग्री। टेम्परेचर इससे ज़्यादा या कम हो जाएगा तो तब जो है हमारा ब्रेन एक्शन लेगा और जो है वो रिस्पॉन्ड जनरेट करवाएगा बॉडी से। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले सिंपल मेथड आपको बता दूं कि सबसे पहले जी आता है स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस क्या आता है? चेंज, यानी तब्दील हो गया टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, अब चेंज को सेंसर जो होते हैं वो सेंस करते हैं कि तब्दीली आई है। सेंसर कहाँ होते हैं? हमारी बॉडी में। अब कौन से सेंसर होते हैं? नर्व सेल की एंडिंग, क्योंकि ब्रेन तक तो मैसेज नर्व सेल लेके जाएंगे ना, तो वो नर्व सेल जिनकी एंडिंग स्किन में होती है, ठीक है, वो या ब्रेन वाले जो हैं वो इस मैसेज को डिटेक्ट करेंगे। मेनली जो स्किन होती है वो डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट करके ब्रेन को मैसेज भेज देती है। ब्रेन क्या है? कंट्रोल सेंटर है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन ब्रेन, जो कौन सा है? हाइपोथैलेमस। इस तक मैसेज पहुंच जाता है। अच्छा, हाइपोथैलेमस जो है वो अफेक्टेड से फिर डिसीजन लेता है और फिर रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर 37 से ज़्यादा है तो हमने ज़्यादा हो गया है तो हमने कम करना है इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 39 तक चला गया है और हमने कम करना है इसको इन रिस्पॉन्स, तो हम क्या करेंगे? स्वेट ग्लैंड की, हाइपोथैलेमस ने स्वेट ग्लैंड को मैसेज भेजा है, स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो गए हैं, स्वेट ग्लैंड से वाटर जो है वो हीट लेके निकला है, तो टेम्परेचर एज अ रिजल्ट दोबारा से हमारा क्या हो गया है? लो, यानी 37 पे मेंटेन हो गया। यहाँ पे 37 से ज़्यादा हुआ था तो रिसीव हुआ मैसेज, और इन रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा को कम करके दोबारा 37 पे लाया गया। इन टेम्परेचर ज़्यादा था और उसके रिस्पॉन्स में हमने टेम्परेचर को कम कर दिया है, यानी ऑपोजिट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराया है, तो इसको नेगेटिव फीडबैक भी कहते हैं। तो ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अच्छे तरीके से आपने इसको लर्न कर लेना, बहुत ईजी है। यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल बॉडी जो है वो टेम्परेचर 36 टू 38 तक मेंटेन रहता है। यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट फिगर हैं, आप 36 से 38 लिख सकते हैं। अच्छा, दो कंडीशन में इम्बैलेंस होता है, या तो जो है वो ज़्यादा हो जाए या फिर क्या हो जाए? कम हो जाए। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है? टेम्परेचर हो गया है जी ज़्यादा, ठीक है, 37 से ज़्यादा हो गया है। अब स्टिमुलस क्या है? इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, चाहे जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तब इंक्रीज हो गया है, यहाँ गर्मी है बाहर तब इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब स्किन ने रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद ब्लड वार्मर देन हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट। अब क्योंकि स्किन ने रिसीव किया तो स्किन ने ब्लड को वार्म कर दिया, ब्लड गर्म हो गया है, और इसी तरह स्किन में नर्व सेल ने मैसेज भेज दिया ब्रेन को, ब्रेन में हाइपोथैलेमस तक मैसेज गया, एक्टिवेट हीट लॉस सेंटर इन हाइपोथैलेमस। अब क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो ये हीट लॉस को एक्टिवेट करेगा। हीट लॉस में इसने दो चीज़ें एक्टिवेट की हैं, एक है वेजोडाइलेशन, यानी स्किन की जो ब्लड वेसल है उनको डायलेट कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है स्किन तक आएगा और स्किन उसको लूज कर देगी,
ठीक है। वेजोडाइलेशन आ गया, यानी स्किन तक ब्लड ज़्यादा आया है, जितना ज़्यादा ब्लड आया है उतना ज़्यादा टेम्परेचर स्किन के थ्रू लूज हो गया है। और दूसरी क्या है, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेशन, यानी पसीना जो है वो उसके ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे और जो वाटर है वो इवेपोरेशन के थ्रू जो है हीट को लेके निकल जाएगा। तो इन दोनों सूरतों में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दोबारा से कम हो जाता है, 37 तक पहुंच जाता है यहाँ पे, तो फिर ये मैकेनिज्म रुक जाता है। अब अगर दूसरी कंडीशन में स्टिमुलस दोबारा चेंज हुआ है, टेम्परेचर कम हो गया है बॉडी का, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू कोल्ड इन्वायरमेंट, ठंड की वजह से टेम्परेचर कम हो गया है, तो ब्लड में भी टेम्परेचर जो है वो कूलर है एज कम्पेयर टू 37, उससे ज़्यादा कम हो गया है टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर इसने क्या करना है, ज़्यादा करना है। टेम्परेचर कम हो गया है तो टेम्परेचर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। तो ज़्यादा करने के लिए ये कौन सा सेंटर ऑन करेगा, हीटिंग सेंटर ऑन कर देगा, यानी टेम्परेचर को हीट करने वाला। तो पहला मेथड यहाँ पे जो होने वाला है, वो जो इसने मैसेज भेजा है स्किन की वेजल्स को कि वो क्या हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएं, तो वेजो कंस्ट्रक्शन का जो फिनोमेना है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। स्किन की वेजल्स जो हैं वो सुकड़ जाएंगी, कम से कम स्किन ब्लड स्किन तक आएगा, जितना कम आएगा हीट लॉस स्किन के थ्रू कम होगी। और फिर यहाँ पे जो है वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हुई है, यानी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी और हीट दोबारा 37 पे मेंटेन हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो डायग्राम थी फीडबैक कंट्रोल की, पूरी ब्लॉक डायग्राम या जो है वो एक टेबल की फॉर्म में पूरी डायग्राम बुक में भी दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया कहते हैं हाई फीवर को, यानी जब टेम्परेचर बुखार में ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं पायरेक्सिया। अब जब भी कोई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया ने अटैक किया या वायरस ने अटैक किया, तो जो ल्यूकोसाइट होते हैं, जो WBCs होते हैं, यानी हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स, ये एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद ये बैक्टीरिया और वायरस को जो है वो किल करते हैं, और ये नतीजे में ये जो पैथोजेंस होते हैं, जब ये किल कर रहे होते हैं पैथोजेंस एंड ब्लड सेल, ये एक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिस केमिकल को कहते हैं पायरोजिन, और इस पायरोजिन की वजह से हीट की प्रोडक्शन या टेम्परेचर जो है वो 37 से ज़्यादा हो जाता है। ये भी कंसिडर किया जाता है कि ल्यूकोसाइट WBC ज़्यादा हो जाते हैं। WBC क्योंकि ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो काम कर रहा होता है। जितना माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है उतने जो है वो ATP प्रोडक्शन होते हैं। तो ATP इनडायरेक्टली क्या होता है, हीट होता है, तो इस वजह से भी टेम्परेचर बॉडी का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे बहरहाल यही लिखा हुआ है कि जो वाइट ब्लड सेल हैं और पैथोजिन जो होते हैं, जिन्होंने अटैक किया है बॉडी पे, वो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल पायरोजिन होता है, और इस पायरोजिन के नतीजे में टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो जाता है। फीवर और हाई टेम्परेचर हेल्प इन स्टिमुलेटिंग, और ये जो हाई टेम्परेचर होता है पैथोजिन से लड़ने में मदद देता है उनको वहाँ पे, इस वजह से पायरोजिन ने टेम्परेचर जो है ज़्यादा कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा जो है चैप्टर 15 ओवर हो गया है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।